नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग झारखंड बीएड एंट्रांस जेसीईसी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। मतलब छात्रों को अटेंशन में कैसे लाएंगे, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में है छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। बी ऑप्शन में बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे। तीसरा सी में है भाषा ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, भाषण जो है वह ठीक प्रकार से तैयार करके देंगे। डी में है कक्षा में ज़ोर से बोलेंगे। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह है छात्र छात्राओं में जिज्ञासा की विकास करना। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, है ना। बच्चों में ध्यान विकसित करने के लिए छात्र छात्राओं में क्या करेंगे, जिज्ञासा विकसित करने का काम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मकता चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में क्या करे, कैसा वातावरण बनाए बच्चे को चिंतन विकसित करने के लिए। थिंकिंग जो एबिलिटी है उसको कैसे डेवलप किया जाए, क्रिएटिव कैसी सोच विकसित की जाए। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन के थ्रू बोला गया है उन्मुक्त वातावरण रखें, मतलब कीप ए फ्री इन्वायरमेंट, मतलब उन लोगों को मुक्त रखा जाए सोचने के लिए कि वह खुद से अपना क्रिएटिव जो थिंकिंग है वह बनाए, अपने से सोचे। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, उन्मुक्त वातावरण रखें, मतलब उन लोगों को फ्री छोड़ें सोचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन आपका है, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे। मतलब बच्चों में जो आपसी सहयोग की जो भावना है उसको आप कैसे डेवलप करेंगे एज ए टीचर होने के नाते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन देखते हैं। ए में दिया हुआ है इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, मतलब जो सहयोग की जो भावना वाले उसका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। बी में सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, है ना, जो कि किसी भी स्कूल में ये पॉसिबल नहीं है कि शिक्षक मिलजुल कर काम करते हैं। सी में है विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे, मतलब जो को करिकुलर जो एक्टिविटी है उसको करेंगे। डी में है मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, मतलब जो मिलजुल के आपस में जो वर्किंग जो है वो करने के लिए बताएंगे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि उन लोगों ने जैसे कि लकड़ी का जो गट्ठर वाला नहीं था कि भाइयों में जो बंटवारा होता है, 4 भाई थे तो उनके जब पिताजी मर गए तो उनकी संपत्तियों का जब बंटवारा किया जाता था तो सबको एक एक लकड़ी दे दिया जाता था। बोला कि चारों को एक एक करके तोड़ के दिखाओ, तो उन लोगों ने एक एक करके लकड़ी दिया तो चारों ने तोड़ दिया, लेकिन चारों का जब एक गट्ठर बना के दिया तो उसको वह तोड़ नहीं पाए। मतलब इससे क्या है कि जब आपस में मिल के जब हम लोग किसी सहयोग की भावना से काम करेंगे तो उसका उदाहरण देंगे तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है, छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब जो छात्रों में जो क्वालिटी है तो स्टूडेंट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता, परिश्रमी, क्या हो सकता है। तो ये जो सबसे ज़्यादा है कि स्वतंत्र रूप से विचार करना सबसे महत्वपूर्ण है। एक स्टूडेंट के लिए जो गुण होता है वह स्वतंत्र रूप से विचार करना, टू थिंकिंग इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र है वह विचार करने के लिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। पांचवा जो आपका क्वेश्चन जो है वह है
अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह मतलब कि स्वच्छता पर आप बच्चे को बताते हैं और बच्चे जो है वह उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आप शिक्षक होने के नाते क्या कर सकते हैं? ए में छात्रों को अर्थदंड दें, दूसरा है उसके अभिभावक को सूचित करें, तीसरा है कारण का पता करें और चौथा अन्य छात्रों के समक्ष उससे शर्मिंदा करें। तो इसमें जो सही जो उत्तर जो लग रहा है कि छात्रों को अर्थदंड दें, यानी कि जब अर्थदंड देंगे तो छात्र अपने अभिभावक से उस दंड को पूर्ति के लिए पैसे मांगेंगे, तो अभिभावक को पता चलेगा कि किस लिए स्कूल में पैसा मांगा जा रहा है, तो बच्चे बोलेंगे कि जो हमारा जो यूनिफॉर्म है या फिर हमने स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया इसीलिए स्कूल के द्वारा हमें पनिशमेंट किया जा रहा है। तो अभिभावक भी जागरूक होंगे और बच्चे को स्वच्छता पर ध्यान देंगे। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ए, छात्रों को अर्थदंड दें, क्योंकि उनके अभिभावक को तो आप सूचित करते हैं लेकिन अभिभावक ध्यान नहीं देते हैं। कारणों का पता करें, है ना, फाइंड आउट द रीज़न कि क्या कारण है, तो ये सब तो ठीक है, लेकिन जो सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो छात्रों को अर्थदंड देना। चलिए आगे चलते हैं हम। छठा क्वेश्चन जो आपके सामने है, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें आप क्या करेंगे? दंडित किया जाना चाहिए। बी में उन्हें कक्षा के बाद विवाद में भाग लेना प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी में उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित इंस्पिरेशनल किया जाना चाहिए। या डी में प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो सही जो उत्तर लग रहा है उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, है ना। उसे लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित कीजिए उसको, तो वह प्रश्न पूछेगा और वह एक्टिव रहेगा कक्षा में। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वह सी। उसके बाद है सातवां है, शिक्षक छात्र के लिए क्या है? टीचर टू स्टूडेंट, मतलब इस शिक्षक छात्र के लिए क्या है? पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, यह सभी होता है। मतलब एक शिक्षक जो है छात्र के लिए क्या है? तो जो टीचर जो होते हैं वह होते हैं मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है ना। जो शिक्षक जो होते हैं वह मित्र भी होते हैं और अपने बच्चे का हितैषी भी होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आठवां जो क्वेश्चन है, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? मतलब छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए क्या सुझाव संभव हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का प्रयोग करें। सेकेंड है, केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें। सॉरी। सी में मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें। और चौथा है, उपयुक्त सभी सुझाव आवश्यक है। तो इसमें है कि जब मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि करना है तो बीच बीच में जो है अन्य भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आपका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है। तो शिक्षक जो गुण है, प्रोफेशन जो है, वह दूसरे से व्यवसाय से अलग करता है, वो क्या हो सकता है? कर्मठता। बी में भाषण देने में निपुणता, सी में अध्ययनशीलता, डी में ये सभी। तो आपका जो सही जो उत्तर है वह आपका हो जाएगा कर्मठता। मतलब उसको कर्म के प्रति सबसे ज़्यादा वफादार होना चाहिए, कर्म प्रधान टीचर को माना गया है। 10 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए, एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए,
अभिभावकों को ये जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए, शिक्षक को स्वयं अपने से बड़े के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे, इससे पहले भी क्वेश्चन देखे थे कि शिक्षक क्या उदाहरण द्वारा सहयोग की भावना जो है वह उदाहरण द्वारा देके बताना चाहिए बच्चे को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। आज का 10 क्वेश्चन आप लोगों को किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको बढ़िया से आप देख लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।